राम राम जी सारे साथियों ने वेलकम टू कैथल ऑनलाइन हब। साथियों, कैथल ऑनलाइन हब की टीम के जरिए करंट अफेयर की सीरीज चलाई हुई है, तो आज फिर उसमें एक नई वीडियो। तो चलिए शुरू करें 4 जुलाई 2025 के हरियाणा के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन, आरडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन हरियाणवी बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के पहले चरण में घाना पहुंचे। तो आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री साउथ की तरफ दौरे पर निकले हुए हैं, जहां पर वो 5 देशों का दौरा करेंगे, जिसमें वो पहले चरण में घाना पहुंचे हैं। तो पश्चिमी अफ्रीकी देश की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित किया, जहां पर राष्ट्रपति जॉन महात्मा से घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार को प्राप्त किया, जो 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया पहला दौरा था। तो प्रधानमंत्री अपने पहले दौरे में कहां पर पहुंचे हैं? घाना में पहुंचे हैं। तो घाना से भारत को क्या हासिल होगा? घाना इतना अहम क्यों है? ये दौरा इतना अहम क्यों है? तो बात करें, घाना पश्चिमी अफ्रीकी की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और बात करें, घाना भारत के लिए सोने का एक प्रमुख स्रोत है, जहां से भारत के कुल आयात का लगभग 70% हिस्सा हमारा घाना से आता है। तो इस तरीके से घाना भारत के लिए एक बहुत फायदेमंद सौदा साबित होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली अपने 5 दिन की विदेश यात्रा के दौरान पहले घाना पहुंचे हैं। अब वो घाना पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो जाएंगे त्रिनिदाद, उसके बाद टोबैगो, उसके बाद अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का दौरा करेंगे। तो यह यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव और वैश्विक मंचों पर मजबूती प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक्सपर्ट की माने तो यह दौरा भारत को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे बात करें, भारत के पूर्व क्रिकेटर और मुख्य कोच क्रिकेटर भी रह चुके और कोच भी रवि शास्त्री और उनके साथ 11 खिलाड़ियों को मुंबई खेल पत्रकार संघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो रवि शास्त्री जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ में जो अलग दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वे है महिला क्रिकेटर शुभांगी कुलकर्णी और 3 बार के एमेचर विश्व बिल्डर चैंपियनशिप माइकल फेरेरा, नीरज बजाज टेबल टेनिस के ग्रैंड मास्टर प्रवीण थैपसे, शतरंज के हैं निशानेबाज है अंजलि भागवत, सुमा सिरोल और दीपाली देशपांडे। और इसके साथ में हॉकी ओलंपियन मार्विन फर्नांडिस, जोकिम कावरलोव और पूर्व राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप संजय शर्मा को भी सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी विशेष व्यक्ति को उसके विशेष कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यहाँ पर हमारे कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसमें शामिल है ऑस्कर जीता है फिल्म उद्योग में जीता है। जो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दिया जाता है संगीत उद्योग में। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दिया जाता है हिंदी फिल्म उद्योग में। और एशियन फिल्म अवार्ड, ये एशियन फिल्म्स के लिए देता है। और एक और है UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये देता है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दिव्यांशी भूमिका ने टेबल टेनिस में भारत के लिए इतिहास रच दिया। तो एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दिव्यांशी भौमिक ने गोल्ड मेडल जीता है, जो पिछले बीते 36 साल में ऐसा करने वाली पहली भारतीय है दिव्यांशी भौमिक। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियंस का फाइनल जीतकर 36 वर्षों बाद उन्होंने भारत को एक उपलब्धि मिली है, जिसमें भारत को गोल्ड मेडल जीता है। इस एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत को एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य अवार्ड मिले हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करें। आगे बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने राष्ट्रीय MSME प्रभाव पुरस्कार 2025 में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने MSME की प्रभाव पुरस्कार श्रेणी में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। आगे बात करें तो भारत रिकॉर्ड समय में दूसरा प्रोजेक्ट 17A स्टीलर फ्रीगेट जल अवतरित किया गया। तो भारतीय नौसेना को दूसरा स्टीलथ फ्रीगेट INS उदयगिरी 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो ये भारतीय की समुद्री शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए और भारतीय स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें भारत को कौन सा प्रोजेक्ट मिला है?
दूसरा स्टीलर फ्रीगेट INS उदयगिरी 1 जुलाई 2025 को मिला है। तो इसको बनाया किसने है? इसका निर्माता है मुंबई के मुजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा यह निर्मित किया गया है। आगे बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक 100 करोड़ के प्रस्ताव को पास किया गया है। तो कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर में एक एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। आगे बात करें, सुनील कंदम सेबी के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। तो कौन किए गए? सेबी के नए कार्यकारी निदेशक सुनील कदम को नियुक्त किया गया है नई ED के रूप में। तो सेबी है क्या? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो सेबी भारत में शेयर बाजार और वित्तीय लेन देन की देखने वाला एक मुख्य संगठन है। तो बात करें सेबी का स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। उसके बाद सेबी अधिनियम 1992 आया था, जिसके तहत 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला में। आगे बात करें तो पुलिये बाड़जे वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पुलिये बाड़जे वन्यजीव अभयारण्य यह स्थित है नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास स्थित है। यह पुली बाड़जे पर्वत के पास स्थित है, जो कि 2296 मीटर यानी 7533 फीट ऊंचा है। यह अभयारण्य अपने खूबसूरत नज़ारों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। कहाँ स्थित है ये? नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास स्थित है पुलिये बाड़जे अभयारण्य। पुलिये बाड़जे अभयारण्य कई दुर्लभ और रंगीन पक्षियों का घर है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ विशेष पक्षियों में शामिल है ड्रैगोपन बलायती, एक प्रकार का तितर, सफेद गर्दन वाला यूहिना और डार्क रगड़ स्विफ्ट। तो ये थे हमारे आज के 4 जुलाई 2025 के मुख्य करंट अफेयर। ऐसे ही करंट अफेयर्स की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।